ठीक है, पैराबोला है तो पैराबोला बताया था, जो चैप्टर है इसका नाम है कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में बताया था मैंने कि अगर आप किसी एक कोन को, कोई कोन है अगर आपके पास, उस कोन अगर है आपके पास ये रहा कोन, और इस कोन को किस एंगल पे आप काटते हो उसी के अनुसार आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप मिलता है। जैसे अगर आप इस प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन से इसको कट करोगे तो आपको सर्कल मिलेगा, इंक्लाइन कर दोगे तो इलिप्स मिलेगा। तो पैराबोला कब मिलेगा, ध्यान देना। अगर आप इस कोन को, कोई कोन है, ठीक है भाई, ये इसका एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको। पूरा एंगल वर्टिकल एंगल, आधा है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। इसी के पैरेलल एक प्लेन ले लीजिए आप, जो कि इसके यहाँ से ये पास करना चाहिए यहाँ से। एक प्लेन ले लीजिए, इसी के बिल्कुल पैरेलल लेना है आपको। समझ में आया? जितना पैरेलल ये उतना ही पैरेलल ये, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक। और इस प्लेन से इसको काटिए। काटने के बाद आपको कुछ ऐसा शेप एक नज़र आएगा, कुछ ऐसा, ये तो ये शेप ही आपका पैराबोला होता है। ये गाजर लेना और साइड से इसको काटना इस तरीके से, कुछ इस तरीके की शेप बाहर निकल के आएगी, ठीक। ये पैराबोला है। क्लियर है? ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए, फिलहाल अभी 11th में ये पैराबोला समझ में आया? क्लियर है? तो पैराबोला क्या होता है देखिए ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो शेप है आपका, ये आपका शेप पैराबोला है। डन? याद है 11th क्लास में बताया था मैंने, जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे आपको, पैराबोला में, क्या सॉरी प्रोजेक्टाइल में, कि पैराबोलिक इक्वेशन में एक वेरिएबल की पावर 2 होती है और एक वेरिएबल पावर 1 होती है। तो ये पहचान है। डन? अब किसकी पावर 2 किसकी पावर 1, तो ये देख के कैसे मालूम पड़ेगा, तो बताता हूँ। उससे पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है। तो सर्कल में क्या था कि भाई सर्कल में एक फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स थे उन सब पॉइंट्स को मिला देने से जो फिगर ऑब्टेन हुआ उसको सर्कल बोल रहे हैं। तो पैराबोला में क्या होता है? पैराबोला में क्या होता है कि भाई आपके पास एक पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और एक फिक्स्ड लाइन होता है। फिक्स्ड पॉइंट होता है और फिक्स्ड लाइन होता है। तो फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पे पॉइंट से डिस्टेंस लोगे उतने ही डिस्टेंस से लाइन से डिस्टेंस लेंगे आप। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, ये पॉइंट यहाँ से भी उतनी दूरी पर जितनी दूरी पर ये है, ये पॉइंट मान लेते हैं ये एफ है, और ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा ये ए है, और इसको पॉइंट मान लिया मैंने अभी बी। तो ए बी इज इक्वल टू अभी बी एफ है। डन? एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, क्या पॉइंट? B1, तो B1F, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, मान लो ये A था तो ये A डैश कर लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो A1 B1 इज इक्वल टू B1F। डन? ऐसे ही ये पॉइंट ले लिया हमने B2F, कोई बात नहीं, B2F, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A2 B2 और ये B2F इक्वल हो। हाँ, जितने भी पॉइंट्स लेंगे ये सभी डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल होगा। समझ में? इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो फिगर आपको मिलेगा वो आपका पैराबोला होता है। समझ में आया? तो पैराबोला क्या होता है भाई? तो पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट having equal distance
डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? सर्कल में जो फिक्स्ड पॉइंट था क्या नाम था उसका? सेंटर। यहाँ होगा उस फिक्स पॉइंट का नाम फोकस। फिक्स पॉइंट, फोकस हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए parabola is the locus of a moving point having equal distance from a fixed point focus and from a straight and from a fixed straight line। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होंगे। ये फिक्स्ड लाइन है ना, ये फिक्स्ड लाइन, यहाँ से इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आया? तो ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं B2, B1, B3, B4, ये सभी पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस है। समझ में आया? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है कभी भी, ये डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस इक्वल है। तो ये जो पाथ मिल रहा है आपको, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पैराबोला। ठीक है, अब आते हैं इस पैराबोला की इक्वेशन निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रहा मेरा पैराबोला। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने क्या करा भाई, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने फिक्स्ड डिस्टेंस पर, ये ओरिजिन है मेरा 0 0, फिक्स्ड डिस्टेंस पर मैंने एक लाइन ले लिया। मान लेते हैं x इक्वल टू -a है, माइनस इसलिए कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आप लोग, डन। और ये a डिस्टेंस पर है, याद करो अभी बताया मैंने कि जितनी दूरी पे ये लाइन है उतनी दूरी पे आगे एक फोकस भी है ना भी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो भाई अगर हाँ भाई देखिए, ये आपने ओरिजिन ले रखा है, तो इस ओरिजिन से कुछ दूरी पर आपने डायरेक्ट्रिक्स ले रखा है, फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स, और इसी पॉइंट से उतनी ही दूरी पर आगे फोकस भी होगा, क्या? a, 0। समझ में? ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा ना, b वाला पॉइंट, ये b पॉइंट f से और लाइन से सेम डिस्टेंस पर है। ये वाला पॉइंट यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पर है। ठीक, इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पे रैंडम पॉइंट, कौन सा? x, y, ले लिया कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से इक्वल होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा a है, ये पॉइंट मेरा f फोकस, और ये पॉइंट को भी मान लेते हैं b। तो AB इज इक्वल टू AF होगा, है ना, डन। यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? देखिए, a ये रहा और x ये रहा, इतना डिस्टेंस a है, इतना डिस्टेंस x ही तो है, इसका कोऑर्डिनेट x, नहीं समझ में आ गया? तो AB इक्वल टू क्या आ गया? a प्लस x, डायरेक्ट निकाल दिया। नहीं, डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, डन। और AF निकालना है तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, x माइनस a का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, क्या आएगा फिर? ये आएगा आपका a प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका खोलो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर ये गया, और ये माइनस का 2ax जाके यहाँ पर 4ax बन जाएगा, यानी y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 4ax। ये इक्वेशन आ गई इसकी, याद कीजिए, फिजिक्स में भी कई बार लिखवाया मैंने।
ग्राफ जिसके एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये ग्राफ एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स के ऊपर और एक्स के नीचे देखिए ग्राफ्स इक्वल है, तो एक्स के अबाउट सिमेट्री है, जिसके अबाउट सिमेट्री होती है ना उसकी पावर 1 होगी, ठीक है, और दूसरे की पावर स्क्वायर में जाएगी। दूसरी बात, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है वो प्लस एक्स है कि माइनस एक्स है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगता है। सपोज दैट ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, एक्स के अबाउट ही है लेकिन नेगेटिव एक्स है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा माइनस का 4ax। डन। अगर मान लीजिए ग्राफ वाई के अबाउट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो अभी वाई के अबाउट सिमेट्रिक आ चुका है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा। डन। अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए नीचे की तरफ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। समझ में आया? ये 4 ही ग्राफ रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए एक चीज़ और, जो आपने पैराबोला देखा था, उस पैराबोला में ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, जो कि फिक्स लाइन है, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका नाम क्या है, फोकस है, जो कर्व है उसका नाम क्या है, पैराबोला। और जहाँ पर ये एक्सिस सिमेट्री वाली और ये परपेंडिकुलर से कट करती है इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपका कहलाता है वर्टेक्स, ये पॉइंट आपका कहलाता है वर्टेक्स। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे भाई, 0 0, ठीक है। डन। फोकस क्या ले रखा है हमने भाई, a0 फोकस है। डन। और x की इक्वेशन क्या बन जाएगी इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस का a। लेफ्ट में है ना, जस्ट इसी तरह दोबारा इस वाले अपोजिट पे आओ, ये वाला इक्वेशन, तो इसका वर्टेक्स ये रहा 0 0, डायरेक्ट्रिक्स इसका इधर पहुंच जाएगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू प्लस a और फोकस हो जाएगा माइनस a,0। इस वाले का डायरेक्ट्रिक्स नीचे रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी, ऐसे में हो क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस a। समझ में आया? और इसका डायरेक्ट्रिक्स ये रहा, जो कि हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस a। समझ में आया? तो फिगर को पहले बनाना और ध्यान से देख लेना डायरेक्ट्रिक्स फोकस वगैरह किधर है, ठीक है। हो गया। एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया है, लेटस रेक्टम, वो भी देख ही लो। तो कैसे ये फोकस आपने पैराबोला बना लिया आपने, ठीक। ये पैराबोला का जो फोकस है, एक सेकंड, ये फोकस, इस फोकस और इस फोकस से पास करता हुआ और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को, ये देखिए लाइन, इस लाइन के लेंथ को ही लेटस रेक्टम कहते हैं। जैसे सर्कल में था ना डायमीटर था, ठीक है, ऐसे यहाँ पर लेटस रेक्टम है। एक ऐसी लाइन जो कि पैराबोला के एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास कर रहा हो और पैराबोला के 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हो, ठीक है। हाँ बोलिए। कुछ नहीं, एक ही लाइन है बस खाली, इसके अलावा कोई है नहीं ना, तो मैक्सिमम मिनिमम तो बात ही नहीं करनी ना। इसमें कोड था कि 2 पॉइंट टच कर रहे हो आप, या कोई चक्कर ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो लेटस रेक्टम क्या होता है भाई, लेटस रेक्टम इज द लेंथ ऑफ ए लाइन segment joined by 2 points on parabola which is
परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस से लाइन वो पास करनी चाहिए। अब लाइन निकालनी, ध्यान सुन भाई। इसका एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता है क्या है, ए है और वाई 0 है इसका। डन, फोकस ही तो है। यानी कि इस लाइन पे जितने भी एक्स होंगे सभी का एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, है ना, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू ए की लाइन है ना। जितने भी एक्स होंगे इस लाइन पे सभी का एब्सिसा एक्स ए होगा। अगर मैं इस पैराबोला की इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ड्राइव कर दिया मैंने, ये लिखूंगा। अगर यहाँ पर x की जगह a डाल दूँ क्या आएगा, 4a स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2a। हाँ भाई, x स्क्वायर की जगह x की जगह आपने a डाल दिया ना, तो इसमें ये तो मुझे पता है कि भाई जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे इस लाइन पे सबका x कोऑर्डिनेट a होगा, है ना। बोल दो भाई, तो मैंने a डाल दिया तो a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो y का जब स्क्वायर रूट सॉल्व होगा यहाँ पर तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2a। होगा स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a प्लस माइनस 2a, तो प्लस 2a तो इधर पहुँचेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस का 2a इधर पहुँच जाएगा। यानी ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, 2a। टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो लेटस रेक्टम कितना आ गया, 4 है। ये बात ध्यान रखना। एक जो बता दूँ मैं, वाई स्क्वायर के एक्स है ना यहाँ पे, वाई स्क्वायर 4ax, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी रहेगा ना, कुछ भी रहे एक्स के मल्टीप्लाई में, वही लेटस रेक्टम की लंबाई होती है। हो रहा है ना, हो रहा है, बोलिए। किसी में भी, जैसे इसका लेटस रेक्टम निकालना है तो y के मल्टीप्लाई में जो है चेंज हो जाएगा। समझ में आया? बस यही टॉपिक है इसके अंदर। न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हो, आसान से न्यूमेरिकल है। बंद कर दे भाई।